तो सुनो भाई ध्यान से, चलो देखो। तो यहाँ स्नेल का नियम अगर लगाएंगे तो ये हो जाएगा साइन आई अपन आर बराबर, आई किसके बराबर होगा, साइन आई की, और आर किसके बराबर होगा, साइन आर की। बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर, देखो n2 अपन n1 होता था, लेकिन इस बार प्रकाश किरण सघन से विरल में जा रही है, तो ये पूरा चेंज हो जाएगा। क्या आएगा, n1 अपन, मेरी बात समझ में आई नहीं आई, आई। तो चलिए अब क्या करेंगे, ये पहला स्टेप हो गया, स्नेल का नियम लगा लिया, आई और आर का मान निकालेंगे। तो आई कहाँ निकलेगा, देखो ये वाला आई कोण किन किरणों के बीच बन रहा है, तो एक तो है एसी, दूसरा है एओ। तो अगर आप इसको लोगे तो कुछ इस प्रकार का बनेगा, यहाँ पर ए है, यहाँ पर सी, यहाँ पर ओ। ये वाला कोण क्या है, आई, और ये वाला कोण क्या है भाई, ये वाला कोण। तो इस कौन से त्रिभुज में आए हम लोग, त्रिभुज ए ओ सी में। त्रिभुज का नाम नहीं बदलेगा, मैं बार बार बोलता हूं, वही त्रिभुज रहेगा। तो आ जाओ भाई, ये गामा किसके बराबर होगा, अल्फा प्लस आई के। अगर आई का वैल्यू निकालना चाहें तो इसको इसमें कराना पड़ेगा, तो गामा माइनस बराबर आई, चाहे आगे लिखो चाहे, बोलो आया, बोलो भाई। ये समीकरण नंबर 1, ये समीकरण नंबर। अब आर निकालेंगे, आर निकालने के लिए देखो यहाँ पर आर किन किरणों के बीच बन रहा है, एक किरण तो ए आई है ना, और दूसरी किरण क्या आएगा, ए एन। तो ए एन को पीछे बढ़ाओ, कहां पर जा रहा है, ए सी पर। तो आप इस फिगर को बना लीजिएगा यहाँ बगल में, केवल समझने के लिए बनाना है, कोई बड़ी बात नहीं। यहाँ पर आई है, यहाँ पर ए है, यहाँ पर सी है, ये वाला कोण आर है, ठीक है बच्चों। ये वाला कोण, ये वाला जो है, तो त्रिभुज ए आई सी में आर किसके बराबर होगा, इन दोनों के योग के बराबर होगा, क्योंकि आर बहिष कोण है, तो बाहरी कोण इन दोनों कोणों के योग के बराबर। इसमें एक फॉर्मूला भी होता है कि बगल को छोड़ दो बाकी को जोड़ ना। चलिए आते हैं, ये हमारा समीकरण नंबर कौन सा, 3। अब आई और आर का मान समीकरण 1 में रखेंगे, ठीक बा। कुछ औरों का कहता और चले गए थे तुम जोड़ने, हाँ समझ गए हैं। तो लिखेंगे आई तथा आर का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो देखिए यहां रहा आई, आई की वैल्यू बताइएगा भाई, गामा, बट्टे में क्या रहेगा, आर, आर का वैल्यू गामा प्लस बीटा, बराबर क्या रहेगा, n1 अपान, अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, यही कर दूं क्या, हाँ एक स्टेप ऊपर लिख लेंगे, इसका गुणा इसमें करेंगे, तो n2 गामा माइनस इसका गुणा इसमें बराबर इसका गुणा इसमें n1 गामा प्लस इसका गुणा इसमें n1, सही है। गामा वाला एक तरफ करेंगे तो ये वाला इधर आएगा, दोनों ऋणात्मक हो जाएंगे, इसीलिए इसको उधर ले जाओ। तो ये वाला कहाँ गया, यहाँ ना, ये प्लस है इधर आएगा, तो इसको गामा को इधर लाओ और इसको उधर भेजो, तो देखो क्या हो जाएगा, यहाँ पर जगह है क्या, यहाँ पर, हाँ लिख देता हूं। तो भाई देखो ये इधर आ गया, ये आएगा n2 गामा, ये प्लस था इधर आएगा माइनस n1 गामा बराबर, ये माइनस था उधर जाके प्लस हो जाएगा, तो ये हमारे पास क्या है, n1 बीटा, ये माइनस है उधर जाएगा प्लस n1। क्या आप यहां पर, अच्छा यहाँ पे ये माइनस इधर आएगा प्लस n2 अल्फा। एक चीज मुझे बताइएगा जल्दी से, क्या इन दोनों में गामा कॉमन है, तो क्या गामा कॉमन है, ले सही है सोनू, समीकरण नंबर, अरे बोल सोनू, हाँ चोर राइट आवत है, पहले में तो मार खाएगा, ऊपर से सैली बतिया था हमसे,
तो ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 4। 2 स्टेप खत्म हो गए। तीसरा स्टेप में क्या करेंगे, अल्फा बीटा और गामा का मान निकालेंगे यू वी और आर के रूप में। तो चलो भाई देखो क्या निकालना है। वैसे तुम लोगों को एक ट्रिक बता देता हूं, आज याद रखना। एच अल्फा का वैल्यू हमेशा एच बटे यू आएगा, बीटा का वैल्यू हमेशा एच बटे वी आएगा, और गामा का वैल्यू हमेशा एच बटे आर आएगा। बस सही चिन्ह का प्रयोग करना है। इसका प्रयोग करना है, इसको करके दिखाओ या समझ जाओगे। हाँ तो चिन्ह यूज कर रहे हैं। देखो यू हमेशा ऋणात्मक होता है तो ये माइनस रहेगा ही रहेगा। वी प्रतिबिंब इस पर बना है तो वी पॉजिटिव रहेगा। बाकी बचा आर, आर तो इसी पार है ना, तो माइनस। समझ गए, डायरेक्ट समझ जाओगे, ऐसे रहने दूं। बोलो क्या बोलती पब्लिक, तो लिख लेंगे। डायरेक्ट बोल दूं समझ जाओगे या निकाल के दिखाऊं। तो लिखेंगे यहां देखो अल्फा का वैल्यू क्या आएगा, एच बटे माइनस यू, बीटा का वैल्यू एच बटे वी होगा, ठीक है। और गामा का वैल्यू, नेहा शर्मा बोलो, गामा का वैल्यू क्या आएगा, एच बटे आर। लेकिन इसकी जो वक्रता त्रिज्या इस पार है इसलिए माइनस आर। ठीक, अब लिख देना अल्फा बीटा गामा का मान समीकरण 4 में रखने, अल्फा बीटा तथा गामा का मान समीकरण 4 में, समीकरण 4 में रखने, रख दो पंचों। यहां रहेगा n2 माइनस n1 माइनस क्या है बोलो, n2 माइनस इंटू गामा, गामा का वैल्यू कितना है एच अपान माइनस आर, बराबर क्या है n1 इंटू बीटा, बीटा का वैल्यू क्या है एच अपान वी, प्लस n2 इंटू अल्फा, अल्फा का वैल्यू कितना है एच अपान माइनस, सही है। इसमें से माइनस कॉमन ले लो या इसी माइनस के अंदर गुणा कर दो। जब इस माइनस के अंदर गुणा होगा तो जो माइनस में रहेगा वो प्लस में हो जाएगा, जो प्लस में रहेगा वो, ध्यान देना माइनस के अंदर गुणा हो रहा है, ये माइनस यहाँ लिखो यहाँ लिखो क्या ही फर्क पड़ेगा। फिर इस माइनस का अंदर गुणा हो गया तो ये n1 आगे हो जाएगा और n2, आई होप आया होगा। बोलो भाई, नहीं समझ में आया क्या। अंश और हर में माइनस आर से गुणा कर लो तब भी तुम्हारा साल हो जाएगा। लो ये प्लस हो गया और इस माइनस का जब अंदर गुणा होगा, इस माइनस का जब अंदर गुणा होगा ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये वाला माइनस हो जाएगा। आया, ठीक है। अब समझो, बराबर यहां पर यस कॉमन ले लो, क्या बचेगा n1 अपान वी, ये प्लस माइनस मिलके माइनस, यहां से ये चला गया है तो क्या बचेगा n2 अपान, अब देखो पंचो u और u, एच और एच कैंसिल, बचा कितना n1 माइनस पूरे के बटे में, बराबर यहां क्या आया और यहां पर, सही है। ये फार्मूला आपका तैयार हो गया। लेकिन अभी हम इसको n के रूप में निकालेंगे ना, तो दोनों पक्षों में क्या करेंगे n1 का भाग देंगे। तो यहां कहेंगे n1 से भाग देने पर, कहां भाग दिया है दोनों पक्षों में, दोनों, तो भाई यहां पे आएगा n1 अपान n1 ना, यहां क्या आएगा n2 अपान पूरे के बटे में, बराबर यहां आएगा n1 अपान उसके बटे में, माइनस यहां भाग देंगे n2 अपान उसके बटे में। तो भाई देखो n1 में n1 का भाग देंगे एक, माइनस n2 अपान n1 का वैल्यू n होता है बटे में,
बराबर n1 में n1 का भाग देंगे, माइनस n2 में n1 का भाग देंगे, इसका वैल्यू n हो जाएगा। ठीक है, बोलो, आया समझ में? नोट करो, ये फार्मूला तभी लगेगा जब वस्तु सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगी तब। समझ में आ रहा है? सब्सक्राइब करो। करे का जल्दी तुरंत समझ में आइए।